आज मैं बच्चों को संख्या चार्ट के माध्यम से जोड़, घटाव और स्थानीय मान का ज्ञान कराऊंगा। संख्या चार्ट जो होता है वह शून्य से शुरू होता है। यहाँ पे शून्य है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 90, यहाँ पे 99। शून्य से इसलिए शुरू किया जाता है क्योंकि हम जब एक में एक घटाएंगे तो यहाँ पे एक रहेगा, और जब एक घटावेंगे तो एक घर पहले आएंगे, ताकि हम शून्य पर पहुँच सकें। बच्चों को शून्य का ज्ञान होना भी जरूरी है। संख्या चार्ट शून्य से शुरू होने का यही कारण है। यहाँ पे 9, यहाँ पे 90, यहाँ पे 99। अब हम बच्चों को समझाएंगे। शून्य के बाद यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ 9 है, यहाँ पे 10। मतलब कि शून्य के नीचे 10 आ रहा है, मतलब इससे ही 10 ज़्यादा है। 11, 1 के बाद नीचे 11 आ रहा है, मतलब 1 से 11 जो है 10 ज़्यादा है। फिर उसी तरह से 12, 14, 15, 16 हम लिखते जाएंगे। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 यहाँ पे है, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। इस तरह से संख्या चार्ट बनाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि संख्या चार्ट पर हम कोई एगो संख्या लेते हैं। मान लीजिए यह कितना है बेटा, 54 है, 54। तो 54 से एक घर ज़्यादा आते हैं, एक घर आगे बढ़ते हैं तो 55 पर पहुंचते हैं, मतलब एक घर ज़्यादा। एक घर पहले आते हैं तो 53, मतलब एक कम। ऊपर आते हैं तो 44 है, कितना है ये, 44, यानी कि 10 कम, जिसको 44 कहेंगे। और नीचे आएंगे तो कितना आ रहा है, 64, मतलब इससे ही 10 ज़्यादा है। अब इसी के आधार पर हम बच्चों को प्रश्न बनाने के लिए देंगे। इसी के आधार पर, इसी संख्या चार्ट के आधार पर हम बच्चों को जोड़ घटाव से बताएंगे, साथ ही स्थानीय मान का ज्ञान भी कराएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये कितना है बाबू, बताओ बेटा, 44। अब हमको 44 में 1 जोड़ना है तो कितना आएगा, 44 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 44 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 44 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो 44 में 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा बताइए। यहाँ पे लिखिए 45 बेटा। उसी तरह से 44 में कितना घटाना है, 1 घटाएंगे तो कितना आएगा। देखिए 44 कहाँ पे, यहीं पे ना है, 1 घटा रहे हैं तो किधर जाएंगे, इधर या इधर, यहाँ पे ना। लिखिए 43। 44 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
ऊपर जाएंगे कि नीचे आएंगे? जोड़ना है तो ऊपर जाएंगे कि नीचे? नीचे। तो 44 के नीचे कितना है? बताइए। 54 है ना? तो 54 लिखिए यहाँ पे। और बेटा 44 में फिर 10 घटाना है, तो 44 में 10 घटाएंगे तो कहाँ पे पहुँचेंगे? ऊपर। हाँ, कितना है? कितना है? इस 54 आप गलत लिख दिए, ऐसे ना होगा। देखिए यहाँ पे 44 है, उसके हमको एक घर नीचे आना है 10 जोड़ने में, तो कितना पे पहुँचे? 54 पर। तो आप लिख दिए थे 64। ये कितना है? और 44 में 10 घटाना है, तो देखिए 44 में कितना घटाना है? 10। तो कहाँ पे जाएंगे बेटा? ऊपर में कितना है लिखा हुआ? नहीं आता है तो आप यहाँ से गिनती कीजिए, यहाँ से गिनती कीजिए। 30, 31, 34। लिखिए 34। इस प्रकार से हम इसी तरह के प्रश्न बच्चों को देंगे। संख्या चार्ट का यही उद्देश्य था कि हम बच्चों को जोड़ और घटाव सिखाएं। हम जब एक जोड़ेंगे तो एक घर आगे जाएंगे, एक घटाएंगे तो एक घर पीछे जाएंगे, 10 जोड़ेंगे तो एक घर नीचे आएंगे, और 10 घटाएंगे तो एक घर ऊपर जाएंगे। और जीरो से शुरू होने का उद्देश्य यही है कि कोई किसी भी संख्या, मान लीजिए 4 है, 4 लड्डू किसी के पास है, उसमें से 4 लड्डू उसने किसी को दे दिए, तो कितना बचा? तो 0 लड्डू। इसलिए हम जब घटाएंगे तो 0 तक आ सकता है, इसलिए संख्या चार्ट हम 0 से ही शुरू करते हैं। इस तरह से हम और भी प्रश्न, इससे बड़े बड़े प्रश्न भी हम बच्चों को दे सकते हैं।